हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कोरियन सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि कोरियन के अंदर हम सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। हम वीडियो को पहले शुरू करें इससे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो हिंदी का पैटर्न होता है वाक्य का, पहले सब्जेक्ट प्रेडिकेट, उसी तरीके से कोरियन में जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट का अरेंजमेंट होता है के सिमिलर होता है। मतलब हिंदी में सेंटेंस पैटर्न, कोरियन में सेंटेंस पैटर्न दोनों सेम होते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ पर मैं मतलब छोनन, स्कूल मतलब हग्यो और जाता हूँ मतलब खमनीदा। पर यहाँ पर ये जो ए लगाया हुआ है, ये जो सर्कल में है, ये ए है। ए मतलब ये एक पार्टिकल है जो कि ज़्यादातर प्लेस के साथ लगाया जाता है। छोनन हग्योए खमनीदा। ये सेंटेंस है हमारे पास। पर अब इस सेंटेंस में हम इस एक पैटर्न से हम बहुत सारी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि आई गो टू ऑफिस, आई गो टू मूवी थिएटर। आई गो टू डैश, मैं यहाँ जाता हूँ, छोनन डैश ए खमनीदा। इस पैटर्न से हम बहुत सारी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूँ, छोनन सामुशिल ए खमनीदा। यहाँ पर सामुशिल ए। अब लास्ट में यहाँ पर एक प्रोनाउंसिएशन टिप है कि सामुशिल, तो यहाँ पर लास्ट में ल आ रहा है, ल, पर यहाँ पर अब ए है, मतलब ल भी है और एक वॉवल भी है। ये दोनों एक साथ मिलके क्या हो जाएंगे, ए। छोनन सामुशिरे खमनीदा, मैं ऑफिस जाता हूँ। ये हमारा फर्स्ट टाइप का सेंटेंस था। अब नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस आता है आई ईट, यानी कि मैं खाता हूँ। आई ईट ब्रेड, मैं ब्रेड खाता हूँ। छोनन पांगुर मोक सुमनीदा, छोनन पांगुर मोक सुमनीदा। यहाँ पर मैं मतलब छोनन, ब्रेड को हम बोलते हैं पांग। ये एक वोकैबुलरी है, ब्रेड को हम बोलते हैं पांग। और यहाँ पर ये जो उल है, ये बेसिकली एक पार्टिकल है, ठीक है, जो कि नाउन के साथ लगता है हमेशा। और मोक सुमनीदा मतलब खाता हूँ। छोनन पांगुल मोक सुमनीदा, राइट। अब इस तरीके से हम कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आई ईट किमची, आई ईट रोटी, आई ईट राइस। जैसे कि मैं चावल खाता हूँ, आई ईट राइस, छोनन फाबुल मोक सुमनीदा। इस तरीके से हम बहुत सारे बना सकते हैं। आई ईट किमची, मैं किमची खाता हूँ, छोनन किमची मोक सुमनीदा। इस तरीके से हमने दो सेंटेंस बनाने सीखे, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ। मैं जाता हूँ, छोनन हक्यो ए खमनीदा। इसका एक एग्जाम्पल, मैं खाता हूँ, छोनन पांगुल मोक सुमनीदा। यहाँ पर अब हमारे पास हमने पढ़ा फॉर्मल, छोनन हक्योए खमनीदा। पर अगर वही हम दो से कहते हैं, मतलब हमें जैसे कि पता है कि कोरियन के अंदर दो होती है, इनफॉर्मल फॉर्मल लैंग्वेजेस। इनफॉर्मल की में हम कैसे बोलेंगे। इनफॉर्मल में हम बोलते हैं छोनन हक्योए खायो, और फॉर्मल में हम बोलते हैं छोनन हक्योए खमनीदा। सेम वे छोनन पांगुल मोक सुमनीदा। और वैसे अगर हम फॉर्मल बोलें, छोनन पांगुल मोगोयो। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोनन हग्योए खमनीदा, छोनन हग्योए खायो, छोनन पांगुल मोक सुमनीदा, छोनन पांगुल मोगोयो। यहाँ पर दो सेंटेंसेस इनफॉर्मल के हैं, दो सेंटेंसेस फॉर्मल के हैं। फॉर्मल में हम क्या करते हैं, खमनीदा और मोक सुमनीदा लगाते हैं, और इनफॉर्मल में खायो और मोगोयो। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस आगे जाके प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसके अंदर इनफॉर्मल फॉर्मल आएगा। चलिए अब हम बनाना सीखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर छोनन जो है वो हट जाता है और हमारे पास रहता है हक्योए खमनी का, ठीक है। यहाँ पर जो खमनी दा होता है वो खमनी का में बदल जाएगा, और मोक सुमनी दा है वो मोक सुमनी का हो जाएगा। तो हमारे पास जो सेंटेंस बनेगा, क्या तुम स्कूल जाते हो, हक्योए खमनी का,
और अगर वहीं हमें अगर इनफॉर्मल में बोलना हो यानी कि किसी फ्रेंड के साथ, तो हम बोलेंगे 학교에 가요, क्या तुम स्कूल जाते हो। और वहीं अगर क्या तुम ब्रेड खाते हो, डू यू ईट ब्रेड करके, सो पांगुल मोक्सुमनिका। सो यहाँ पर दा को जो है हम का में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर ये इंटरोगेटिव हो गया, 학교에 갑니까, 학교에 가요, पांगुल मोक्सुमनिका, पांगुल मोगोयो। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर 3 तरीके के सेंटेंसेस बनाने सीखे कि हम फॉर्मल कैसे बना सकते हैं, इनफॉर्मल और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वो भी सिंपल फॉर्म में। तो यहाँ पर अब हम लेते हैं एक क्विक रिवीजन उन सभी 3 तरीके के सेंटेंसेस की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मल में लिखा हुआ है 저는 학교에 갑니다, 저는 학교에 가요। इनफॉर्मल में 저는 빵을 먹습니다, 저는 빵을 먹어요। इंटरोगेटिव में 학교에 갑니까, 학교에 가요, 빵을 먹어요, 먹습니까, so 빵을 먹습니까।